नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। रुख करेंगे राजधानी की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे पर चिंता जताई और कहा कि यह चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एक बैठक की है। मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की है। अधिकारियों को दिए गए हैं कई दिशा निर्देश। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली बनाने के लिए और इसमें विशेषज्ञों एवं अनुभवी लोगों को शामिल करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस संबंध में मुख्यमंत्री धामी ने कल मुख्यमंत्री आवास में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कई दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानें, बार आदि निर्धारित समय तक ही खुलेंगे, इसकी सतत निगरानी की जाएगी। रात्रिकालीन गश्त के दौरान एल्कोमीटर के साथ जांच और ओवर स्पीड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जन सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और हरिद्वार में सड़क हादसे पर प्रशासन सख्त नजर आया है। परिवहन विभाग ने सख्त रुख अख्तियार किया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हरिद्वार प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। परिवहन विभाग ने सख्त रुख अख्तियार किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नियम के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की बात यहां पर प्रशासन करते हुए नजर आए। आपको बता दें, परिवहन विभाग लगातार यातायात अभियान चला रहा है, जिसके जरिए लोगों को यातायात के नियमों को पालन करने का निर्देश दे रहा है। आपको बता दें कि अभियान सड़क सुरक्षा को लेकर विभाग ने टीमों का गठन भी कर दिया है। इस अभियान को लेकर के नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। परिवहन अधिकारी रशिम पंत ने इस बात की जानकारी दी है। हरिद्वार में हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रश्मि पंत ने जानकारी दी कि सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विभाग ने विशेष टीमों का गठन किया है। ये टीम क्षेत्र में निरंतर अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। रश्मि पंत ने बताया कि विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर न केवल चालान काटने तक सीमित है, बल्कि जागरूकता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। स्कूल और कॉलेज में छात्रों को सड़क सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। बच्चों के अभिभावकों से भी अपील की गई है, वे अपने बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करें और समय समय पर उन्हें इनका पालन करने के लिए प्रेरित करें। तो सड़क हादसे पर प्रशासन सख्त नजर आया है। परिवहन विभाग ने सख्त रुख अख्तियार किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए। संजय, उत्तराखंड में लगातार हादसे हो रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर यातायात को लेकर के एक बैठक की जाती है और उसके बाद उस एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलता है कि प्रशासन परिवहन के नियमों को लेकर सख्त नजर आ रहा है। कौन कौन से नियमों को लेकर सख्त नजर आ रहा है और किस तरीके की जो कार्रवाई है वो अब जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही है? संजय। गौरव, निश्चित तौर पर लगातार अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए तो यहाँ पर सड़क हादसों को देखते हुए जो परिवहन विभाग है वो पूरी तरह सख्त हो गया है, क्योंकि उत्तराखंड में बीते दिनों कई ऐसे हादसे हुए हैं जिनमें कई लोगों की जान चली गई है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक भी की थी और बैठक में यही दिशा निर्देश दिए थे कि सभी जनपदों में लगातार एक अभियान चलाया जाए और अब हरिद्वार में लगातार इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि परिवहन विभाग ने एक विशेष टीम भी गठित की है, जिसके बाद समय समय पर लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही चालान के अलावा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और इसके साथ हम लगातार देख रहे हैं जो परिवहन अधिकारी है उनका यही कहना है कि जागरूकता बहुत जरूरी है। सबसे पहले यह समझना होगा कि जो बच्चे घर से निकलते हैं, छात्र छात्राएं घर से निकलते हैं, उन्हें
नियमों का ज्ञान होना चाहिए और अभिभावक को भी एक उनसे भी अपील की है कि अपने अपने बच्चों से जो नियम है उनको लेकर जागरूकता करे। हालांकि इसके अलावा जहां जहां पर अभियान चलाया जा रहा है वहां नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। गौरव, चालानी कार्रवाई भी देखने को मिल रही है संजय, क्योंकि नियम की धज्जी उड़ाने वाला जो मामला है ये ज्यादातर सामने आ रहा है। लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, रॉन्ग साइड चलकर आ रहे हैं, गलत जगह पार्किंग कर रहे हैं, या फिर सड़क पर ही वाहन पार्क करके जो सैलानी आते हैं वो फोटोग्राफी शुरू कर देते हैं। ये भी हादसों का एक बड़ा कारण बनती है। इसको लेकर के भी निगरानी की जा रही है। देखिए गौरव, निश्चित तौर पर अगर हरिद्वार की बात की जाए तो देश की धार्मिक राजधानी हरिद्वार को कहा जाता है और आए दिन यहाँ किसी न किसी तरह के त्योहार होते हैं, गंगा स्नान जैसे पर्व होते हैं। तो ऐसे में लगातार हरिद्वार जिला एक बड़ा जिला है और इस जिले में ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ जो परिवहन अधिकारी है, परिवहन विभाग की टीम है, वो सड़कों पर उतरी हुई है और कई टीम भी गठित की है। और साथ ही साथ जो लोग या तो बिना पार्किंग के गाड़ी अपनी खड़ी कर देते हैं या सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं या फिर ट्रिपल सवारी करते हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उन लोगों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। गौरव, अभी कल ही देखने को मिला था कि जयपुर से जो देव दीपावली मनाने के लिए श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे थे, बस हादसे का शिकार हो गई। 40 से ज्यादा लोग जो है उसमें घायल हो गए थे। वो बिल्कुल ये लक्सर क्षेत्र का मामला है जहां पर एक बस सड़क हादसा का शिकार हो गई। इसमें करीब 40 लोग थे, वो घायल हो गए हैं, जिसके बाद से ही लगातार हरिद्वार के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं परमिंदर डोभाल, उन्होंने भी दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अपने थाना चौकी प्रभारियों अपने अपने क्षेत्र में एक संलग्न चेकिंग अभियान चलाया जाए, जिससे कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। ऐसे में परिवहन विभाग इस पूरे मामले को लेकर गंभीर दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अब लोगों को अपील की जा रही है, लोगों से कहा जा रहा है कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो आप नियमों का पालन करें, अगर आप नियमों का पालन नहीं करते तो आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी गौरव। संजय, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं उसके बाद हादसे हो रहे हैं। पिछले महीनों में लगातार हादसे देखने को मिले हैं। क्या यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए? अब बिल्कुल, अगर उत्तराखंड का जिक्र करें तो उत्तराखंड में पिछले एक हफ्ते के अंदर दर्जनों ऐसे हादसे हो सकते हैं। आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे हादसे हुए हैं कि जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और कई लोगों की मौत हो गई है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि अपने अपने जनपदों में जो जिला अधिकारी हैं वो संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे, जिसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हालांकि हरिद्वार की अगर बात की जाए तो हरिद्वार में हम लगातार देख रहे हैं कि कोहरे ने भी दस्तक दी है, जिसके बाद ठंड बढ़ गई है। तो ऐसे में लोगों को घरों से निकलने में थोड़ा परहेज करना चाहिए, क्योंकि बेवजह अगर घरों से बाहर निकलते हैं आप हादसे का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि इसको लेकर जो परिवहन अधिकारी है वो भी लगातार दिशा निर्देश दे रहा है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी संजय, आप हमारे साथ बने रहेंगे और भी खबरों पर आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। हरिद्वार में अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्य जारी है। प्राधिकरण के निर्देश को अनदेखा किया जा रहा है। निर्माण कार्य को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, तो प्राधिकरण के निर्देशों की हो रही है अनदेखी। यानी प्राधिकरण जो निर्देश दिए हैं कि अवैध कॉलोनियों में किसी तरीके का कोई भी अवैध निर्माण नहीं किया जाएगा। देखिए, ये हम आपको बता रहे हैं, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने इसको लेकर के कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं कि अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों में किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं होगा। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने इसको लेकर कड़े निर्देश जारी किए। निर्देश देने के बाद नियमों की अनदेखी हो रही है। हरिद्वार जिले में अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके बावजूद अधीनस्थ अधिकारियों की लापरवाही के चलते अवैध निर्माण थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला सुमन नगर क्षेत्र का है, जहां प्राधिकरण ने एक कॉलोनी को सील कर दिया। बावजूद इसके कॉलोनियों में निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ऐसे निर्माण कार्य जारी हैं। उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने पूरे जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे। हालांकि जिले के कई इलाकों में इन निर्देशों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। सुमन नगर के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है। और इसी खबर पर लगातार हमारे साथ संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय का रुख करेंगे। संजय, देखिए, जब प्राधिकरण ने आदेश दे दिया कि किसी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी पर निर्माण कार्य नहीं होगा,
तो फिर भी निर्माण कार्य क्यों किए जा रहे हैं? क्या प्रशासन की मिलीभगत है या फिर जो प्राधिकरण के निर्देश हैं उनकी अनदेखी की जा रही है? और इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है, ये भी बताइए। निश्चित तौर पर गौरव, लगातार अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए तो यहाँ पर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के द्वारा पूरे जिले के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। जो यहाँ के उपाध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि अगर आप बिना नक्शा पास किए किसी तरह का निर्माण करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। अगर सुमन नगर की बात की जाए तो यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलग सूत्रों की माने तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि जो अधीनस्थ अधिकारी है उनकी कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत है या फिर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी किस तरह से इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई होती है और कब तक ये अवैध निर्माण थमते हैं। गौरव, बिल्कुल, अभी तक जो निर्माण कार्य वहां पर हुए हैं उन पर कोई कार्यवाही प्राधिकरण की तरफ से की गई है? देखिए, बीते दिनों लगातार ही हरिद्वार जिले में प्राधिकरण के द्वारा कई ऐसी कॉलोनियां सील की गई है जो मानकों के विपरीत चल रही थी, विरुद्ध चल रही थी। हालांकि इसके बाद अब खुद अंशुल सिंह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा अगर आप अवैध निर्माण कर रहे हैं तो कुछ जगह ऐसी है, कुछ जगह ऐसी है जहां पर कई ऐसे मामले सामने आए हैं। कॉलोनी सील हो गई है, उसके बावजूद भी वहां निर्माण चल रहा है। यानी स्थानीय लोगों की माने तो वहां कहीं ना कहीं या कोई अधीनस्थ अधिकारी की मिलीभगत है या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, क्योंकि आप साफ देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है। हालांकि अगर सुमन नगर क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर कई कॉलोनियां सील की गई है और कईयों को नोटिस भी दिए हैं। बावजूद इसके जो अवैध निर्माण है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखते हैं कि किस तरह से हमारी इस खबर चलने के बाद किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई होती है। संजय, ये भी देखने को मिला है कि जो जमीन 144 यानी जो आबादी में कन्वर्ट जमीन है उनका उपयोग व्यापारी गतिविधियों के लिए, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, इनके लिए किया जा रहा है, इसलिए भी प्राधिकरण ने उन पर शिकंजा कसा है। देखिए, कुछ लैंड ऐसी है, कुछ जमीन ऐसी है जो 143 है यानी आबादी दर्ज है, लेकिन वो कॉमर्शियल उसमें नहीं आती है और उन पे कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, यानी वहां पर कॉमर्शियल दुकानें बन रही है, कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। तो ऐसी जमीनों को भी प्राधिकरण चिन्हित कर रहा है। हालांकि अगर विभाग की माने तो विभाग का यही कहना है कि अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण किसी भी तरह किया नहीं देने दिया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके हम लगातार देख रहे हैं कि नियमों की धज्जियां उड़ रही है। इसमें यह भी देखा जा सकता है कि जो कुछ अधिकारी है उनकी मिलीभगत हो सकती है और इसलिए ये कार्य चल रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। निर्देश देने के बाद भी अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्य जारी है। हालांकि प्रशासन की सख्ती जो है वह देखने को मिली है। प्राधिकरण के निर्देश की अनदेखी की जा रही है। और केदारनाथ उपचुनाव में मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बीच केदारनाथ में प्रचार प्रसार ने तेज गति पकड़ ली है। इस बीच कांग्रेस ने सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस के इस आरोप पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में हार मान चुकी है, इसीलिए बौखला कर इस तरह के झूठ और झूठे आरोप लगा रही है। आरोप बीजेपी पर लगा रही है और एक झूठ का पुलिंदा जनता के सामने रख रही है। तो केदारनाथ उपचुनाव में मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। धामी सरकार ने कांग्रेस पर पलटवार किया है, साथ ही साथ झूठ का पुलिंदा जनता के सामने रख रही है कांग्रेस, ये बात कही है। मान चुकी है कि वो चुनाव हार गए हैं, इसलिए वो पहले से ही अपना चेहरा सेव कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने पहले से ही कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको उनकी हार सुनिश्चित है। क्योंकि बाबा केदार धाम हमारे प्रधानमंत्री जी की अगाध आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। वहाँ का नवनिर्माण, वहाँ का पुनर्निर्माण उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। लोगों ने 2013 की आपदा को भी देखा और इस बार की आपदा को भी देखा, दोनों में बड़ा अंतर दिखाई दिया। पिथौरागढ़ में खेल महाकुंभ का आयोजन होगा। आपको बता दें कि 7 दिवसीय खेल महाकुंभ का आगाज हुआ है। आपको बता दें कि 16 नवंबर से 22 नवंबर तक खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। विधायक मयूख महर ने
खेल का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि युवा कल्याण ने खेल महाकुंभ का आयोजन किया है। 16 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। कबड्डी, वॉलीबॉल और खो खो प्रतियोगिता का आयोजन होगा। उत्तराखंड में खेलों का महाकुंभ होगा। 2025 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड करेगा। युवा कल्याण विभाग के द्वारा स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में 7 दिवसीय जिला स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। खेल महाकुंभ का विधायक मयूख महर ने आगाज किया। आज पिथौरागढ़ जिला खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर रहे हैं। खेल को हमेशा खेल भावना से खेलना की अपील की और वर्तमान में पिथौरागढ़ में दी जा रही खेल सुविधाओं को लेकर जानकारी दी। इस मौके पर जिला युवा कल्याण अधिकारी डॉक्टर जगदीश नेगी से 7 दिवसीय खेल महाकुंभ के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए खेलों में स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को धनराशि सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी और जिले में 16 खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तर पर 22 नवंबर से आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता के उद्घाटन के मौके पर अंडर 14, 17, 20 बालिका वर्ग की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। हल्द्वानी शहर में चौराहे और सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं। विशालकाय वृक्षों का कंसोलेट करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। ये कदम सड़क चौड़ीकरण के कार्य के तहत उठाया जा रहा है ताकि शहर की बढ़ती यातायात जरूरतों के साथ साथ पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि हल्द्वानी शहर में सड़कों के किनारे पीपल, पाखंड सहित अन्य विशालकाय वृक्षों को पर्यावरणीय दृष्टि से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। पहले चरण में 10 वृक्षों को अब तक शिफ्ट किया जा चुका है। इसके अलावा 10 और वृक्षों को शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य 20 पेड़ों को भी शिफ्ट किया जाने की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ऋषिकेश के युवाओं ने पर्यटकों के लिए ऐप बनाया है। एक ही ऐप से हमारा मेन एम ये है कि सिर्फ एक ऐप से हो जाए, तो उस ऐप के थ्रू कर सकेंगे। उसके अलावा हमारा एक दूसरा ऐप है जो ड्राइवर्स के लिए, वो लेजिट हीरो के नाम से है, क्योंकि हम उन्हें ड्राइवर्स नहीं कहते, हम हीरो कहते हैं, जो आपके लिए रात भर जाग रहे हैं, आपको समय पे चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं। तो उनके लिए एक ऐप है लेजिट हीरो। तो उससे कोई भी व्यक्ति जो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहता है, जिसके पास सारे तरीके के वैध दस्तावेज हैं, उसको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है, ऐप पे अपनी डिटेल्स भरनी है और वो हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाएगा। अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन 2024 का शुभारंभ हो गया है। 3 दिवसीय वैदिक सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है। पहले दिन कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम को राज्यपाल ने संबोधित भी किया। वैदिक परंपराओं और संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में आचार्य बालकृष्ण सहित कई संत मौजूद रहे। हरिद्वार में जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। रिहायशी इलाकों में फिर घूमते हुए हाथी दिखाई दे रहे हैं। देखिए बड़ी खबर, हरिद्वार में जंगली हाथियों का आतंक लगातार दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ग्राम गाडोवाली में एक हाथियों का झुंड घुस गया है। हाथी देखने से इलाके में दहशत फैल गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज इंडिया। नमस्कार। जनतेतील नेत्याला जनता देतेच साथ, जागवतो गाजवतो